भारतीय संस्कृति और इतिहास के विशाल समुद्र में अक्सर ऐसे मोती छिपे होते हैं जो सदियों पुरानी मान्यताओं को एक नई रोशनी में देखने पर मजबूर कर देते हैं। उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि एक गहरा ऐतिहासिक रहस्य भी छिपाए हुए है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो एक ऐसा सवाल है जो दशकों से इतिहासकारों, विद्वानों और जिज्ञासुओं को मथता रहा है। क्या बुद्ध का नाम जगन्नाथ था? अगर हाँ, तो कब और कैसे? और अगर नहीं, तो ये भ्रम क्यों फैला? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें सिर्फ किंवदंतियों पर भरोसा नहीं करना होगा। हमें ठोस ऐतिहासिक प्रमाणों में उतरना पड़ेगा, पाली साहित्य की गहराइयों में, सिद्ध परंपराओं में और मध्यकालीन भक्ति साहित्य की उन परतों में जहां विचारधाराएं आपस में घुल मिल जाती हैं। ये कहानी सिर्फ एक नाम बदलने की नहीं है, बल्कि एक पूरी विचारधारा के रूपांतरण की है। अध्याय 1, शब्दों का खेल, लोकनाथ से जगन्नाथ तक। इस खोज की शुरुआत होती है नामों के विश्लेषण से। इतिहासकार और भाषाविद इस बात पर सहमत हैं कि नामों का अर्थ और उनका समय के साथ बदलना संस्कृति की दिशा तय करता है। बुद्ध के जीवन और दर्शन का मुख्य स्रोत है पाली साहित्य। जब हम इन प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो हमें बुद्ध के कई नाम मिलते हैं। उनमें से एक प्रमुख नाम है लोकनाथ। प्रसिद्ध भाषाविद डॉ. भोलानाथ तिवारी, जिन्होंने हिंदी के पर्यायवाची शब्दकोश का संपादन किया, ने स्पष्ट किया है कि बुद्ध के अनेक नामों में लोकनाथ एक महत्वपूर्ण नाम है। नाथ का अर्थ होता है स्वामी, मालिक या रक्षक, और लोक का अर्थ है संसार या जनता। इसलिए लोकनाथ का मतलब हुआ संसार का स्वामी या लोगों का रक्षक। क्योंकि तथागत बुद्ध ने अपना पूरा जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित किया था, इसलिए उन्हें लोकनाथ कहा गया। अब बात करते हैं लोकनायक की। भदंत आनंद कौशल्यायन द्वारा रचित पाली हिंदी शब्दकोश में भी बुद्ध के लिए यह विशेषण मिलता है, लोकनायक। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, बल्कि बुद्ध के व्यक्तित्व का निचोड़ थी। 20वीं सदी में डॉ. ग्रियर्सन ने भी बुद्ध को लोकनायक कहकर संबोधित किया। और ये जानना दिलचस्प है कि आधुनिक भारत में हमने जयप्रकाश नारायण को जो लोकनायक की उपाधि दी, उसका मूल स्रोत और प्रेरणा भी यहीं से जुड़ी हुई लगती है। बुद्ध के उस आदर्श से जो लोक कल्याण के लिए समर्पित था, कहीं ना कहीं तथागत बुद्ध का यही प्राचीन नाम था। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण भाषाई परिवर्तन को समझना जरूरी है। लोक और जगत, ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। नाथ का अर्थ है स्वामी, तो जो लोकनाथ है संसार का स्वामी, वही कालांतर में जगन्नाथ बन गया जगत का स्वामी। दोनों शब्दों का भावार्थ और लक्ष्य एक ही है। इतिहास के पन्नों में ये नाम परिवर्तन रातों रात नहीं हुआ। ये सदियों की एक धीमी निरंतर प्रक्रिया थी, जिसमें लोकनाथ बुद्ध धीरे धीरे जगन्नाथ के रूप में स्वीकारे गए। अध्याय 2, सिद्धों और नाथों की परंपरा में बुद्ध। भारतीय धर्म साधना में नाथ संप्रदाय और सिद्ध परंपरा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। मच्छंद्रनाथ से लेकर गोरखनाथ तक नाथ योगियों की एक लंबी श्रृंखला रही है। इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि ये सिद्ध और नाथ मूल रूप से बौद्ध परंपरा की ही अगली कड़ी थे। वज्रयान और सहजयान जैसी बौद्ध शाखाओं ने ही आगे चलकर सिद्धों और नाथों का रूप लिया। अगर नाथ परंपरा बौद्ध धर्म का विस्तार थी, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उन्होंने अपने आराध्य बुद्ध को जगन्नाथ के रूप में पूजा। सिद्धों के साहित्य में गगन और शून्य की साधना का जो वर्णन मिलता है, वो सीधे तौर पर बौद्ध दर्शन से जुड़ा हुआ है। इसलिए लोकनाथ का जगन्नाथ होना केवल एक संयोग नहीं, ये एक निरंतर धार्मिक विकास का परिणाम था। अध्याय 3, राजा इंद्रभूति और ज्ञान सिद्धि का प्रमाण। अब हम उस ऐतिहासिक मोड़ पर आते हैं जहां हमें बुद्ध के जगन्नाथ होने का सबसे ठोस लिखित प्रमाण मिलता है। यह प्रमाण किसी किंवदंती में नहीं, बल्कि 7वीं 8वीं शताब्दी के एक प्रमाणिक ग्रंथ में मिलता है। इंद्रभूति कौन थे? उस कालखंड में उड्डयन या ओडियाना के राजा थे इंद्रभूति। राजा इंद्रभूति सिर्फ एक शासक नहीं थे, वे बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के प्रमुख आचार्यों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने बौद्ध दर्शन पर एक बहुत चर्चित और महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, जिसका नाम है ज्ञान सिद्धि। ज्ञान सिद्धि का रहस्य। ज्ञान सिद्धि एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें इंद्रभूति ने जगन्नाथ को बौद्ध देवता के रूप में वर्णित किया है। वे ग्रंथ की शुरुआत में ही जगन्नाथ को नमस्कार करते हैं और उन्हें बुद्ध स्वरूप, सर्वज्ञानी, वज्र सत्व से युक्त बताते हैं। यह सबसे पुराना लिखित प्रमाण है जो जगन्नाथ को सीधे बौद्ध परंपरा से जोड़ता है। यह ग्रंथ कुल 20 परिच्छेदों यानी अध्यायों में विभाजित है। इसकी भाषा क्लासिकल संस्कृत है। इस ग्रंथ का महत्व इसलिए बहुत बड़ा है
क्योंकि ये लिखित इतिहास का पहला ऐसा दस्तावेज है जो स्पष्ट रूप से बुद्ध को जगन्नाथ कहता है। पुस्तक के प्रथम परिच्छेद में ही राजा इंद्रभूति ने जो मंगलाचरण यानी वंदना लिखा है वो इस प्रकार है। प्रणिपत्य जगन्नाथं सर्वजनवरार्चितम सर्वबुद्धमयम सिद्धिव्यापिनम गगनोपमम, अर्थात मैं उन जगन्नाथ को प्रणाम करता हूं जो सभी जिनों यानी बुद्धों में श्रेष्ठ हैं, जो सर्वबुद्धमय हैं, सिद्धियों में व्याप्त हैं और गगन यानी आकाश की तरह उपमा रहित और विशाल हैं। यह राजा इंद्रभूति ने किसी अन्य देवता की नहीं बल्कि बुद्ध की ही वंदना जगन्नाथ के नाम से की है। इस श्लोक में आया शब्द गगनोपम यानी गगन के समान बाद में पूरे नाथ और सिद्ध साहित्य का बीज शब्द बन गया। पद्म संभव और लक्ष्मींकरा। राजा इंद्रभूति का प्रभाव सिर्फ उड़ीसा तक सीमित नहीं था। उनके पुत्र का नाम था पद्म संभव। इतिहास गवाह है कि पद्म संभव अपने गुरु शांति रक्षित के साथ तिब्बत गए और वहां उन्होंने बौद्ध धर्म यानी वज्रयान और लामा संप्रदाय की नींव रखी। यही कारण है कि आज भी तिब्बत और नेपाल की परंपराओं में बुद्ध को जगन्नाथ के नाम से जाना जाता है। ये परंपरा वहीं से शुरू हुई थी। इंद्रभूति की एक बहन थी लक्ष्मींकरा। भारतीय सिद्ध परंपरा में 84 महासिद्धों की गणना होती है। इनमें राजा इंद्रभूति का स्थान 42वां है, जबकि उनकी बहन लक्ष्मींकरा का स्थान 82वां है। ये सभी लोग बौद्ध थे। इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय के उच्च बौद्ध समाज में बुद्ध को जगन्नाथ मानने की प्रथा अच्छी तरह स्थापित हो चुकी थी। अध्याय 4 जनमानस और लोक साहित्य में गूंज। राजमहलों और संस्कृत ग्रंथों से निकलकर यह सत्य लोक साहित्य और जनमानस में भी गहराई तक बैठ चुका था। 12वीं शताब्दी तक वज्रयान और बौद्ध धर्म का यह स्वरूप उड़ीसा और आसपास के क्षेत्रों में प्रबल रहा। कबीर पंथ और लक्ष्मण बोध जैसे मध्यकाल के संत साहित्यों में भी इस सत्य की गूंज सुनाई देती है। कबीर पंथ का एक प्रमुख ग्रंथ है लक्ष्मण बोध। प्रसिद्ध साहित्यकार धर्मवीर भारती ने अपनी पुस्तक में सिद्ध या साहित्य में इस ग्रंथ की चर्चा की है। लक्ष्मण बोध में एक चौपाई आती है जो बुद्ध और जगन्नाथ की एकता को स्पष्ट रूप से स्थापित करती है। अब कलयुग बैठेगा सोई, बौद्ध थापना हमरो हुई, जगन्नाथ मम नाम है सोई, हमरी थापना ए विधि हुई। इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है। अब कलयुग में मेरी स्थापना बुद्ध के रूप में होगी। मेरा ही नाम जगन्नाथ है, एंदम मान, और इसी विधि से मेरी स्थापना संसार में होगी। यह स्वयं जगन्नाथ घोषणा कर रहे हैं कि वे बुद्ध रूप में स्थापित हैं। आल्हा खंड और लोक वीर गाथा। बुंदेलखंड और उत्तर भारत में आल्हा ऊदल की वीर गाथा का गायन बहुत लोकप्रिय है। किसी भी ग्रंथ या गायन की शुरुआत सुमिरनी से होती है, यानी देवी देवताओं की स्तुति से। आल्हा खंड की सुमिरनी में आश्चर्यजनक रूप से बुद्ध की स्तुति भी शामिल है, और वह भी जगन्नाथ के रूप में। आल्हा की पंक्तियां देखें। फिर मैं सुमिरूं जगन्नाथ को, कलयुग बौद्ध रूप अवतार। विंध्यवासिनी को मैं सुमिरूं, जो निकली है फोड़ पहाड़। यहां लोक कवि स्पष्ट कह रहा है, मैं उस जगन्नाथ का स्मरण करता हूं जो कलयुग में बुद्ध के रूप में अवतरित हुए हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि आम जनता के मन यानी लोकमानस में ये बात पूरी तरह स्थापित हो चुकी थी कि जगन्नाथ और बुद्ध एक ही हैं। अध्याय 5 उड़िया साहित्य और पंच सखाओं का विद्रोह। उड़ीसा जो जगन्नाथ संस्कृति का केंद्र है, वहां के प्राचीन साहित्य में यह तथ्य सबसे अधिक मुखर होकर सामने आता है। सारला दास आदि कवि का साक्ष्य। 15वीं सदी में उड़ीसा के प्रथम महान कवि हुए सारला दास। उन्हें उड़िया साहित्य का आदि कवि माना जाता है। सारला दास ने खुद को शूद्र मुनि कहा। यह एक बड़ा विद्रोह था, जहां बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता था। वहीं सारला दास ने जाति व्यवस्था पर प्रहार करते हुए खुद को शूद्र मुनि लिखा। हरिवंश पुराण में भी संदर्भ मिलता है कि कलयुग में शाक्य ही शूद्रवत माने जा सकते हैं। ये एक अलग शोध का विषय है। सेंटर में है इंडस्टन हैन फूडियाम। सारला दास ने उड़िया भाषा में महाभारत की रचना की। इसके सभा पर्व में उन्होंने जो लिखा वो इस बहस को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। बने मनते बुद्ध रूप रे बीजे अच्छा जगन्नाथ है, अर्थात संसार के लोगों को तारने उद्धार करने के लिए जगन्नाथ ने ही बुद्ध का रूप धारण किया है और विराजमान है। अखिर भासबारिया उद्धार करने हैं। ये उड़ीसा के सबसे बड़े कवि की गवाही है कि पुरी के मंदिर में बैठे जगन्नाथ कोई और नहीं, साक्षात बुद्ध हैं। पंचसखा और सामाजिक क्रांति। सारला दास के बाद उड़ीसा में पंचसखा युग आया। ये 5 संत कवि थे, बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, यशोवंत दास और अनंत दास।
इन सभी की विचारधारा कबीर, रैदास और पलटू साहिब जैसी ही थी। इन्होंने जाति पाति, पाखंड और वर्ण व्यवस्था का कड़ा विरोध किया। ये सभी संत प्रछन्न बौद्ध माने जाते हैं। पांचवें सखा अनंत दास, जिनका जन्म कोणार्क के पास हुआ था, ने भी अपनी रचनाओं में स्पष्ट किया कि बुद्ध ही जगन्नाथ का स्वरूप है। इन संतों ने उड़ीसा के घर घर में यह संदेश पहुंचाया कि जगन्नाथ मंदिर में बैठा देवता समता और करुणा का प्रतीक है, बुद्ध है जो जाति भेद को नहीं मानता। इतिहास के इन तमाम साक्ष्यों का विश्लेषण करें। पाली साहित्य का लोकनाथ, राजा इंद्रभूति की ज्ञान सिद्धि, तिब्बती परंपरा, सिद्धों की वाणी, आल्हा खंड की लोकधुन और सारला दास के महाभारत का एक ही सत्य उभर कर सामने आता है। बुद्ध और जगन्नाथ दो नहीं बल्कि एक ही हैं। समय के थपेड़ों ने भले ही बाहरी आवरण बदल दिया हो, लेकिन तत्व एक ही है, जो 7वीं सदी में वज्रयान के प्रभाव से शुरू हुआ। वो 15वीं सदी तक आते आते भक्ति आंदोलन का हिस्सा बन गया। हिंदी के संत कवियों ने भी इस सत्य को पहचाना था। बैनबार, बीन हाम, पलटू साहिब जो एक महान संत थे, उनका अंतिम समय अयोध्या में बीता। उनके निधन समाधि के समय का वर्णन भी इसी परंपरा की पुष्टि करता है। अवधपुरी में जरी मुए दुष्ट दिया जराए, जगन्नाथ की गोद में पलटू सोते जाए। यहां भी जगन्नाथ की गोद का अर्थ है उसी परम तत्व में, उसी बुद्धत्व की शरण में जाना जिसे सदियों से भारतवर्ष पूजता आया है। अतः आज जब हम इतिहास का पुनरावलोकन करते हैं तो यह स्पष्ट होता है, जगन्नाथ संस्कृति की जड़ें बौद्ध धर्म की करुणा, समता और लोकनाथ की अवधारणा में ही समाहित है। ये भारत की उस समन्वयवादी संस्कृति का प्रतीक है जहां बुद्ध लोकनाथ बनकर आए और कालांतर में जगन्नाथ बनकर जन जन के हृदय में विराजे। अध्याय 6 मूर्ति का रहस्य और त्रिरत्न का संकेत। अगर आप भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को ध्यान से देखें तो वे सामान्य हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों जैसी नहीं लगती। ना उनके हाथ पैर स्पष्ट हैं, ना ही वे किसी पूर्ण मानवीय आकार में गढ़ी गई हैं। वे गोलाकार, काष्ठ यानी लकड़ी के स्तंभ जैसे हैं। इतिहासकार और पुरातत्वविद इस आकार को बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का प्रतीक मानते हैं। बौद्ध धर्म के 3 मूल स्तंभ हैं, बुद्ध, धम्म धर्म और संघ। प्राचीन सांची और भरहूत के स्तूपों पर उकेरे गए त्रिरत्न के चिन्हों को देखें तो वहां का प्रतीक हूबहू जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की सम्मिलित आकृति जैसा दिखता है। जगन्नाथ स्वयं बुद्ध के प्रतीक हैं। बड़ी बड़ी आंखें जो जागृत अवस्था और ज्ञान का प्रतीक हैं। सुभद्रा को धम्म का प्रतीक माना जाता है और बलभद्र संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं। जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक, ने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि पुरी की ये 3 मूर्तियां बौद्ध प्रतीक त्रिरत्न का ही साकार रूप हैं, जिन्हें बाद में वैष्णव रूप दे दिया गया। अध्याय 7 महाप्रसाद और जाति व्यवस्था का खंडन। बुद्ध ने अपने जीवन काल में सबसे बड़ा प्रहार जाति व्यवस्था और छुआछूत पर किया था। तत्कालीन वैदिक ब्राह्मणवादी व्यवस्था में शूद्रों का मंदिर में जाना या उच्च वर्ण के साथ भोजन करना वर्जित था। अब पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता देखिए, महाप्रसाद। कहावत है, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। यहां जाति भेद का नियम पूरी तरह टूट जाता है। मंदिर का नियम है कि महाप्रसाद को एक ब्राह्मण और एक शूद्र या तथाकथित अछूत एक ही पत्तल में एक साथ बैठकर खा सकते हैं। वहां कोई किसी के जूठन नहीं मानता। ये कैवल्य है। ये समतावादी परंपरा हिंदू धर्म के कठोर वर्णाश्रम नियमों के विपरीत है, लेकिन ये बौद्ध धर्म के संघ के नियमों के बिल्कुल अनुरूप है। बौद्ध मठों में सभी भिक्षु एक साथ भोजन करते थे, चाहे वे किसी भी कुल से आए हों। जगन्नाथ धाम ने बुद्ध की उस समानता की शिक्षा को आज भी जीवित रखा है, जिसे समाज ने बाहर भुला दिया था। अध्याय 8 रथ यात्रा और फाहियान का वर्णन। जगन्नाथपुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका मूल डॉट भी बौद्ध परंपरा में है। 4वीं शताब्दी में चीनी यात्री फाहियान फाक्सियान भारत आए थे। उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में पाटलिपुत्र, पटना, खोतान और अन्य जगहों पर होने वाले बौद्ध उत्सवों का वर्णन किया है। फाहियान लिखते हैं, बौद्ध लोग हर साल एक विशाल जुलूस निकालते हैं। वे लकड़ी के बड़े बड़े रथ बनाते हैं जो चलते फिरते मंदिरों या पैगोडा जैसे लगते हैं। इन रथों पर बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां रखी जाती हैं और पूरा नगर उनका स्वागत करता है। फाहियान द्वारा वर्णित वो बौद्ध रथ यात्रा और आज पुरी में होने वाली रथ यात्रा में अद्भुत समानता है। इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन काल में बुद्ध के दंत अवशेष को रथ पर रखकर घुमाया जाता था। वही परंपरा कालांतर में जगन्नाथ रथ यात्रा के रूप में परिवर्तित हो गई।
अध्याय 9 ब्रह्म पदार्थ और बुद्ध का दंत अवशेष टूथ रेलिक। ये इस कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा है। हर 12 या 19 साल बाद जब नवकलेवर होता है, यानी जगन्नाथ जी की पुरानी लकड़ी की मूर्ति बदली जाती है और नई मूर्ति स्थापित की जाती है, तो एक गुप्त अनुष्ठान होता है। पुरानी मूर्ति के अंदर से एक रहस्यमय वस्तु निकाली जाती है जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है और उसे नई मूर्ति में डाला जाता है। ये प्रक्रिया आधी रात को होती है। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। ऑडियंसेस के बाद पुजारियों की आंखों पर पट्टी बंधी होती है और हाथों में कपड़ा लपेटा होता है ताकि वे न तो उसे देख सकें न ही स्पर्श महसूस कर सकें। किंवदंतियों और कई इतिहासकारों का मानना है कि वो ब्रह्म पदार्थ और कुछ नहीं बल्कि तथागत बुद्ध का दंत अवशेष टूथ रेलिक है। इतिहास गवाह है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके दांत को कलिंग उड़ीसा लाया गया था और उसे दंतपुर नामक स्थान पर रखा गया। बाद में इसे पुरी लाया गया। क्योंकि हिंदुओं में शव के किसी अवशेष की पूजा नहीं होती, यह अपवित्र माना जाता है। लेकिन बौद्ध धर्म में शरीर के धातु रेलिक की पूजा का विधान है। स्तूपों में अस्थियां ही रखी जाती हैं। जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर किसी ठोस वस्तु का होना इस बात का प्रबल संकेत है कि वहां बुद्ध का ही अवशेष सुरक्षित है। अध्याय 10 दशावतार और जयदेव का गीत गोविंद। 12वीं सदी में उड़ीसा के ही महान कवि जयदेव हुए, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की। ये ग्रंथ भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम पर आधारित है। लेकिन इसके पहले अध्याय में जयदेव ने दशावतार स्तोत्र लिखा है। इस स्तोत्र में जयदेव ने बुद्ध को भगवान विष्णु का नवा अवतार माना है। उन्होंने लिखा, निंदसी यज्ञ विधेरः श्रुतिजातम सदै हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। अर्थात हे केशव, आपने बुद्ध का शरीर धारण किया और यज्ञ विधि की निंदा की जिसमें पशु हत्या होती थी। आपने दयालु हृदय से श्रुतियों में बताई पशुघात की प्रथा को दिखाया। जय जगदीश हरे। ये स्तोत्र जगन्नाथ को विष्णु अवतार से जोड़ता है और बुद्ध को भी उसी परंपरा में शामिल करता है। हृदय दर्शित पशु घातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। अर्थात हे केशव, हे विष्णु, आपने पशु बलि की निंदा करने के लिए और करुणा से भरकर बुद्ध का शरीर धारण किया। आपकी जय हो। जयदेव पुरी में रहते थे और जगन्नाथ के भक्त थे। जब वे जगन्नाथ की स्तुति में केशव धृत बुद्ध शरीर कहते हैं तो वे स्पष्ट कर देते हैं कि उनकी नजर में जगन्नाथ ही बुद्ध हैं। इसी कालखंड में वैष्णव धर्म ने बौद्ध धर्म को अपने में समाहित कर लिया और बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित कर दिया गया ताकि बौद्धों को हिंदू समाज में वापस लाया जा सके। ये जैसे एक महासागर में विलीन होती नदियां। इस पूरी ऐतिहासिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक यात्रा के बाद तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाती है। नाम लोकनाथ ही जगन्नाथ बने। साक्ष्य राजा इंद्रभूति और सिद्धों ने लिखित में बुद्ध को जगन्नाथ कहा। आकार मूर्तियां त्रिरत्न का प्रतीक हैं। परंपरा जाति भेद का नाश और महाप्रसाद बौद्ध समता का प्रतीक है। रहस्य ब्रह्म पदार्थ संभवतः बुद्ध का अवशेष है। निष्कर्षतः यह कहना गलत नहीं होगा कि तथागत बुद्ध का ही विराट स्वरूप आज जगन्नाथ के रूप में पूजा जा रहा है। समय के साथ धर्म की बाहरी परतें बदलती रहीं। कभी वो शुद्ध बौद्ध स्थल रहा, कभी शैव या नाथ संप्रदाय के प्रभाव में आया और अंततः वैष्णव रूप ले लिया। लेकिन भारतीय आध्यात्म की खूबसूरती यही है कि ये किसी को मिटाता नहीं बल्कि अपने में मिला लेता है। आज जब कोई भक्त जगन्नाथ के सामने हाथ जोड़ता है तो अनजाने में ही सही वो उसी करुणा के सागर महामानव बुद्ध को नमन कर रहा होता है, जिन्होंने दुनिया को मैत्री और शांति का पाठ पढ़ाया। बुद्ध ही जगन्नाथ हैं। ये केवल एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं बल्कि भारत की विविधता में एकता का सबसे जीवंत उदाहरण है। तो दोस्तों, इतिहास, साहित्य और पुरातत्व के इन तमाम सबूतों को देखने के बाद तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है। चाहे हम उन्हें तथागत बुद्ध कहें या भगवान जगन्नाथ, मूल संदेश वही है, करुणा, समानता और प्रेम। लेकिन इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि जगन्नाथ संस्कृति और बौद्ध परंपरा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? या आपके पास कोई और जानकारी है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। हम हर कमेंट पढ़ते हैं। आमीन। अगर आपको इतिहास का ये सच और हमारा ये प्रयास पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी सब तक पहुंचे। ऐसे ही अनकहे रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। जय जगन्नाथ।